Hello everyone, today we are going to do class 8 page number 44, figure it out, question number 5 and question number 6. In our previous video we have already done question number 3 and question number 4. So let's start the video. Question number 5, simplify and write these in the exponential फॉर्म. देखिए हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो देखिए सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, 10 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5. तो हमारा जो पावर एंड एक्सपोनेंशियल का लॉ है कि अगर आपका बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, राइट. ये देखिए इफ a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n, राइट. तो सबसे पहले हम ये लॉ यूज करेंगे. तो देखिए 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस -5. ये बेस हमारा सेम था तो हमने पावर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 प्लस -5. अभी देखिए माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और रूल होता है, वो ये होता है कि हमें जब भी हम फाइनल आंसर लिखे, हमें आंसर को जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में शो करना चाहिए, वो बेस्ट होता है. तो अब जैसे हमारी पावर नेगेटिव है, अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर देंगे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे. जैसे अभी 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो सपोज यहाँ क्या डिनोमिनेटर होगा, 1. तो ये हो जाएगा आपका कैसे, 1/10 रेज़ टू द पावर 7. ये अभी आपकी पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई. देखिए ये वाला लो होता है, इफ a रेज़ टू द पावर -m सो वी विल राइट 1/a रेज़ टू द पावर m. ओके, इस तरीके से हम पावर को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं. और आपको हमेशा आंसर पावर को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करके ही देना है. तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हमने इजीली सिंप्लीफाई कर लिया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो भी कर दिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास 7th में किए हुए हैं. चलिए सेकेंड पार्ट, 5 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4. अगेन यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा लो लगेगा कि अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. देखिए इफ a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको लो ज़रूर अच्छे से याद कर लेने हैं. पावर एंड एक्सपोनेंट जो पूरा चैप्टर है, ये जो आपका पावर प्ले चैप्टर है, ये पूरा उसी पे बेस है. अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 4. 5 रेज़ टू द पावर 7 में से 4 गया, कितना आया, 3. 5 रेज़ टू द पावर 3. अभी हमें इसकी और वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांगा है. अगर इन्होंने हमें ये कहा होता सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट, मीन्स वी हैव टू गिव फाइनल वैल्यू, देन हमें 5 का क्यूब लिखना होता है यहाँ पे 125. बट नाउ इट इज योर फाइनल आंसर. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट्स. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3, 9 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर 4. अगेन देखिए बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हमारा लॉ अप्लाई हो जाएगा. कौन सा लॉ, यही वाला, इफ a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 रेज़ टू द पावर -7 और यहाँ पे कर देंगे -4. अब देखिए माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो 9 रेज़ टू द पावर -11. अभी देखिए मैंने आपको क्या कहा कि पावर को हमें पॉजिटिव करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1/9 रेज़ टू द पावर 11. और ये इसका लो यहाँ पे है, इफ a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर m. ओके, आई होप आपको समझ में आया है. देखिए अभी नेक्स्ट, 13 रेज़ टू द पावर -2 एंड अगेन रेज़ टू द पावर -3. यहाँ पे भी लॉ अप्लाई हो रहा है. कौन सा लॉ, ये देखिए, इफ a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट बंद एंड n. तो अभी क्या होगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखिए ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई n. यहाँ पे भी यही होगा, 13 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -3.
ओके अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब दो माइनस के साइन का मल्टीप्लाई होता है तो साइन आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके तो ये दो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 रेज टू द पावर 6। ओके आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12 इन द ब्रैकेट mn होल पावर 9। अब देखिए ये जो पावर है ये इन दोनों के लिए कॉमन है, इसका भी एक रूल होता है। देखिए इफ a मल्टीप्लाई बाय b और इन दोनों के ऊपर पावर है n, तो आप इसे ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। तो हमें यहाँ पे यही करना है। सबसे पहले देखिए m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12 अगेन m रेज टू द पावर 9 एंड n रेज टू द पावर 9। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये जो है ये आपका किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, राइट। देखिए इफ a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे देखिए m रेज टू द पावर 5 प्लस 9 एंड n रेज टू द पावर 12 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका m रेज टू द पावर 14 and n raised to the power 21. Okay, this will be your final answer. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे 5th पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 व्हाट इज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया कि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। ओके और अब हमें बताना है कि ये हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आपको डेसिमल लगा के दिया है और ये आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से डेसिमल के साथ स्क्वायर आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाएं तो ये नंबर 12 ही है। तो 12 का स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, 144। 12 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 144। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, राइट। एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले, तो ये हो जाएगा आपका 1.44। ओके 1.2 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.44। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके तो आप यहाँ पे लिख भी दीजिए 1.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 0.12 स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे भी अगेन हम सबसे पहले 144 लिख लेंगे। ओके अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं, राइट। मींस 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 2 के डबल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट तो है, एक हम अपनी तरफ से लगा लेंगे 0 और अब हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट 0.0144। जब आप 0.12 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.0144। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए हम लिख भी लेते हैं 0.12 का होल स्क्वायर। ओके अब देखिए 0.012 का होल स्क्वायर। ओके अभी यहाँ पे भी सेम चीज होगी। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 144। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जब हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है हमें। 1 2 3 देखिए 4 5 6 और यहाँ पे ये देखिए फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 0.000144। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ 120 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 144। अब यहाँ पे देखिए एक 0 है, जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितनी 0 हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। एक की आपकी कितनी हो जाएंगी, 2 0 हो जाएंगी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से पॉइंट लगा के दे दे, वो लोग डेसिमल में दे दे, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। बस स्क्वायर में आपका डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 4 डिजिट होंगी। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 होंगी। ओके यहाँ पे 1 0 है तो स्क्वायर में डबल 0 हो जाएंगी, राइट। जैसे क्यूब में 3 हो जाती है, 10 का क्यूब क्या है आपका 1000, उसमें 3 टाइम्स हो जाता है, स्क्वायर में
2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।